हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 11th में हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं और जिनका मैथ्स है, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपने सारे सब्जेक्ट के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए अलग अलग चैनल बना रखा है यूट्यूब पर। और क्लास 11th का फ्री एजुकेशन यूट्यूब पे अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो फ्री में आपको सारा का सारा क्लास मिलेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो CWH साइंस के नाम से चैनल है। जिस चैनल में ये वीडियो जा रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस हो, इंग्लिश हो, सबका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सजा हुआ मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके जब चेक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको दिखेगा और हर सब्जेक्ट का पूरा क्लास 11th का तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल में जुड़े रहें। और साथ ही साथ क्लास 12th का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एडमिशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं उनको तो ऑनलाइन सुविधा मिलेगा ही, जो ऑफलाइन वाले हैं वो पहली बार हजारीबाग में ऐसा हो रहा है कि जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ऑनलाइन सुविधा भी दे रहे हैं। जैसे होता क्या है कि कोई बच्चा अगर कोई क्लास छोड़ देता है बाई मिस्टेक, और छोड़ क्या देता है, छूटता ही है सब बच्चे का। तो हमारे यहाँ क्या है कि आप अगर घर भी चले जाते हैं 10 दिन के लिए तो लाइव लीजिए, यहाँ है तो यहाँ के पढ़िए और घर में है तो लाइव लीजिए। मान लीजिए आज पढ़ के कोई बच्चा जाता है घर में, उसको रिवीजन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आराम से हमारा रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है। तो ये जो सुविधा है ये झारखंड में पहली बार किसी जगह पे मिल रहा है। तो ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग दे रहा है। और किसी भी तरह के क्वेरी के लिए जो हजारीबाग के स्टूडेंट है वो मटवारी पेट्रोल पंप के पास हमारा कोचिंग है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, उसमें आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, जैसे इंस्टॉल कीजिएगा वेलकम मैसेज में मेरा नंबर चला जाएगा, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताइए इस सुविधा के बारे में। और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो हजारीबाग आ सकते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी मेरे नंबर से फ़ोन करके और जानकारी ले सकते हैं। आज मैथमेटिक्स का फिर से रिवीजन शुरू हुआ है। कुछ क्लास चैप्टर हो चुका था, 2 चैप्टर, आज 3rd चैप्टर का मैथमेटिक्स का रिवीजन है। सर अभी लेंगे, मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे, आप कीजिए। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग सारा का सारा झारखंड बोर्ड में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है सब करवा रहे हैं। तो PYQ से बाहर नहीं जाएगा, तय मानिएगा। तो सारा का सारा PYQ सर करवाने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी अगर पढ़ेंगे तो तय मानिएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सर से पढ़िए। और किसी भी तरह का क्वेरी के लिए, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के बढ़िया से समझा देंगे। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, ये PDF कहाँ मिलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे। तब तक सर से पढ़िए। स्वागत है आप सभी का प्रिय विद्यार्थियों। वापस से आ चुके हैं और पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर किया था। तो उसमें से कौन कौन सा चैप्टर था, सेट, रिलेशन और फंक्शन हम लोग कवर किए थे। आज का हमारा क्लास जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं तो फिर कुछ नहीं हो। जैसा देखे होंगे आप 10th में भी, आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लें। और चलिए वापस से शुरू करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए जो पिछले साल में पूछा गया जो है जैक का। देखिए सारा जैक का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। पिछला साल में जो पूछा गया है क्वेश्चन वही सब आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आसानी से आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। 12 का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जैसा सर बताए थे। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो है एंगल यहाँ पे आपको दिया गया है रेशियो में, ठीक है। कहता है द स्मॉलेस्ट इन रेडियन विल बी। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है आपको कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल जान ही रहे हैं, 3 उसमें कोण होता है और तीन उसमें क्या भुजा होती है। अगर इंग्लिश में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो 3 एंगल्स एंड 3 बेस 3 हो जाएगा उसका साइड्स, आर्म भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन को देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। एक है कि इसको शॉर्टली बना सकते हैं, एकदम तुरंत बना सकते हैं, और एक है आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं। चूँकि 11th में MCQ क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। तो देख लीजिए डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे और इसका मेन सॉल्यूशन कैसे था वो हम लोग करने वाले हैं। तो इसको आप चाहेंगे कि डायरेक्ट बनावे, तो डायरेक्ट के लिए क्या जवाब है वो सुनिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए करना ये है कि जो भी रेशियो दिया हो उसको आप प्लस में लिखिए। जैसे 1 प्लस, जैसे यहाँ 1 दिया हुआ था इसलिए, तो जो भी रेशियो दिया है ना उसको प्लस में लिखिए। जैसे सपोज दैट यहाँ 1 दिया था, यहाँ 3, तो यहाँ 3 + 5 सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कीजिए, कितना आएगा, तो इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 9। इसको सम कर लिए तो ये आ गया 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 180 अपने से लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, मीन्स 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी के लिए 180 डिग्री लेंगे। चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों तीनों कोण को अगर सम करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो सम किए थे ना रेशियो, ये जो रेशियो दिया हुआ था उसको सम किए थे, तो आया था 9। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 20 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन का ये डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है। तो ये 20 डिग्री आ गया। इसमें से स्मॉलेस्ट रेडियन ही तो पूछ रहा था, सबसे छोटा वाला रेडियन पूछा जा रहा था। ये आया है डिग्री में। अगर डिग्री दिया रहता तो ज़रूर से ज़रूर ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो चलिए अब इसको बदलते हैं डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, कहता है 1 रेडियन बराबर होता है π/180 डिग्री। ठीक है, ये है इसका सही जवाब। तो चलिए यहाँ से इसको लिखेंगे 20 डिग्री इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। 0 से 0 कटेगा, ये डिग्री लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो ना, ये डिग्री लिखा हुआ है ऊपर में, तो 0 से 0 कटेगा। ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा 9, तो आ जाएगा π/9, यानी 20 डिग्री को आप π/9 लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन है तो आप जान ही रहे हैं कि पाई का वैल्यू रेडियन में 22/7 होता है और डिग्री में 180 होता है। तो 180 बैठा देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, 20 आ जाएगा। सिंपल बात। तो ये रहा इसका आंसर, पहला का आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया ये। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कितना आसान था, क्या किए, कुछ नहीं किए, तीनों को सम कर दिए और 180 से डिवाइड, मतलब 180 को डिवाइड कर दिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको लिखा। ठीक है, अगर इसमें बोलता, बताइए सबसे मतलब क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एंगल पूछता तो कैसे निकालते इसको। तो उसके लिए क्या करते, ये जो आया है ना, तो इस रेशियो के साथ वापस से गुना करना पड़ता है। जैसे 20 आया था ना, यहाँ पे 20 आया था, तो इसको इसके साथ 1 के साथ गुना करते, जो रेशियो दिया है वो। जैसे यहाँ 1 भी दिया है तो 1 × 20 किए थे, तो सबसे छोटा आया 20 डिग्री। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 20 को, तो आया था कितना, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो मिडिल वाला अगर पूछा जाता तो मिडिल वाला 60 डिग्री होता, और अगर सबसे हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ा वाला अगर वैल्यू पूछा जाता, इसको 20 से मल्टीप्लाई करते तो ये होता है 100 डिग्री। डिग्री से रेडियन में बदलना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको आप आराम से यहाँ से बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा वाला एंगल ये हो जाता 100, और ये हो जाता मिडिल वाला 60 डिग्री, और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है वो है 20 डिग्री। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से कवर कर चुके हैं। या आगे 1-2 और क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक लिखा हुआ है, सॉरी कॉसेक ये लिखा हुआ है, देख लीजिए 930 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करने वाले क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि माइनस जो लगा रहता है, माइनस थीटा, ये जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो उन सब में अगर ये माइनस बैठाएंगे, माइनस थीटा, तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, जैसे कि साइन थीटा के साथ अगर इसको बैठाएंगे, ठीक है, या फिर इसको बैठा लेते हैं, चलिए कोसेक थीटा के साथ, ठीक है, कोसेक थीटा के साथ, और फिर बैठा लेते हैं इसको टेन थीटा के साथ, टेन थीटा के साथ,
यहाँ पे बैठा लेते हैं, माइनस टेन थीटा रखते हैं, उसके बाद कॉट थीटा के साथ इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये 4 के साथ अगर इस माइनस को रखेंगे तो इसका रिजल्ट में माइनस आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसका रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा खिंचपिच हो जाएगा लेकिन आप समझिए, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आप समझिए माइनस निकलेगा बाहर, ये आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से माइनस लिखेंगे कॉसिक थीटा, यहाँ भी लिखेंगे माइनस टेन थीटा, यहाँ भी लिखेंगे माइनस कॉट थीटा, ये भी आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा दो चीज़ रहे, जैसे कि कॉस थीटा, ठीक है, जैसे कॉस माइनस थीटा रहता तो इसका रिजल्ट आता क्या, माइनस कॉस थीटा, नहीं आता नहीं होगा ये, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा के साथ अगर माइनस लगता है तो माइनस बाहर नहीं निकलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें प्लस आता है बाहर, ठीक है। आगे सेक माइनस थीटा है तो इससे भी माइनस बाहर नहीं निकलेगा, इससे भी प्लस बाहर निकलेगा। यहाँ पे कॉस लिखा गया है तो उसको ज़रा सेक हम लिखते हैं, सेक थीटा, ये होगा। यानी दो चीज़ से बाहर माइनस नहीं निकलता है, कॉस थीटा और सेक थीटा से, बाकी ये 4 से बाहर निकलता है। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है कि सर कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है, तो ये 11th में आपको पूरा डिटेल बताया गया था, फिर कभी मौका मिलता है तो बताते। फिलहाल याद कर लीजिए कि 2 से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, इन चारों से माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन सा कैटेगरी में है, कैटेगरी 1 है ये, इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर निकलेगा, तो माइनस को हम लोग निकाल लिए बाहर, कॉसेक और थीटा के हम कितना होगा 930। अब जैसा कि क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, यहाँ पे जब चक्कर लगाते हैं यहाँ होता है 360 डिग्री। देखिए शुरुआत 0 डिग्री होता है, लेकिन जैसे हम लोग एक चक्कर लगाते हैं 360 डिग्री, दूसरा चक्कर लगाएंगे 360 प्लस 360 हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग चक्कर लगाते चलेंगे जब तक कि 930 तक हम लोग पहुँचने जाए, इसके करीब में पहुँचना है, या तो थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे चलता है। तो हम लोग क्यों ना 3 चक्कर लगा लेते हैं, 3 अगर चक्कर लगा लेते हैं यदि, तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 ही राउंड में कितना हो जा रहा है, चलिए हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, चलता है। यहाँ पे 3 राउंड अगर लगाते हैं, यहाँ 0 और यहाँ कितना होगा 8, ये 1080 हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है वैसे। तो ऐसा करते हैं यहाँ से, चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं फिर से। अगर ये 1080 होता तो बड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको देगा नहीं एग्जाम में बनाने में, तो चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर से आपको समझाते हैं। तो यहाँ से करने वाले क्या है कि यहाँ से 2 चक्कर लगाइए, 360 और 360, टोटल कितना हम लोग समाप्त कर दिए, 720 को समाप्त कर दिए, यानी 930 में 720 को समाप्त कर दिए। आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक कितना, इससे 720 को घटा दीजिए, तो जैसे इससे 720 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, तो यहाँ पे बचने वाला है 720 घटा देंगे तो 210 बचेगा, क्या 210, जी बिल्कुल 210 बचेगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर डायरेक्ट कैसे लिखा आपने, 930 को डायरेक्ट आप एक 210 लिख दी कैसे। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे जब भी 360 होगा उसका मान आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है साइन, कुछ भी लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा हुआ है वहाँ पे, थीटा का जगह हम 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये 360 को आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, मतलब 360 गए 0, 360 गए 0। जैसे कि पहला चक्कर लगाए 360, 0 हो गया, फिर से 360 लगाए 0 हो गया, टोटल कितना 0 हुआ 720। एक चक्कर और लगा देते, लेकिन उतना तो है ही नहीं उतना 0 करने लायक तो अमाउंट भी तो होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए था, तो शायद आ रहा था 3 चक्कर में 700, ऐसा कुछ कितना आ रहा था 10 30 और 10 मतलब 1000 कुछ आ रहा था, तो उतना तो है नहीं, शायद 1080 आ रहा था शायद, तो उतना तो है नहीं, 1080 आ रहा था, तो उतना तो अमाउंट है नहीं यहाँ पे जो 0 हो जाए। अगर 1080 होता तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देते, क्योंकि 3 चक्कर लगाए समाप्त हो गया। एक बार में 360, दूसरा बार में गए तो 360 प्लस 360 720, और एक बार और लगा दिए जिसमें और 360 ऐड के होके हो गया 1080, और कंप्लीट हो जाता है 0, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग लगाते हैं फिर से, तो यहाँ से लिख दिए कॉसेक,
अब देखिए कि 360 में कितना कम है, सोचिए जरा, ये 360 में कितना कम है। तो 360 में ये जो कम है वो, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 360 में घटा लीजिए इसको, किसको, 210 को। तो 210 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ तो आप चाहें तो इसको फिर से लिख सकते हैं ऐसा, मतलब 300, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 360 माइनस यहाँ पे लिख लेंगे 150, ये लिख सकते हैं। क्यों, इसको सॉल्व करेंगे 210 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको बताए थे कि जहाँ भी आपको 360 दिखा आप डायरेक्ट उसको ना जीरो लिख सकते हैं, डायरेक्ट, आपको कोई मना करने वाला है ही नहीं, डायरेक्ट आप इसको जीरो लिख सकते हैं, समाप्त हो गया वो, ठीक है। अब यहाँ लिख दिए कॉसेक, और यहाँ आ गया फिर से माइनस 150 डिग्री। अब जानते हैं कि कॉसेक से जैसा ऊपर में बाहर निकाले थे, यहाँ से फिर से बाहर निकालिए तो ये वाला माइनस आएगा, तो फिर फाइनली प्लस हो जाएगा कॉसेक। ये आपको समझा रहे हैं, बस बनाना तो डायरेक्ट था, आपको समझाने के लिए इतना दूर लाए हैं 150 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। अब देखेंगे कि किसके करीब जा रहे हैं, यहाँ तो 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के पास लगभग पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 150 है ना, 150 है तो 180 में 30 घटा देंगे, 150 आ जाएगा। अब 180 को जीरो नहीं कर सकते आप, जैसा 360 में जीरो कर दिए थे ना, तो 360 के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी को जीरो नहीं कर सकते आप। तो बाकी के लिए फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि 180 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे 180 है, तो आप पढ़े होंगे कि यहाँ से आता है पार्टी, यहाँ 180 तक आया, उसके बाद माइनस होगा तो वापस आएंगे ना। आप यहाँ पे आके कुछ माइनस किया जाए तो इस क्वाड्रेंट में ही तो आएंगे। लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2 कि भैया आपके पास 150 डिग्री है तो आप यहीं तक रह सकते हैं ना, 180 को क्रॉस तो नहीं कर सकते। मीन्स आप इसी क्वाड्रेंट में आप घूम रहे हैं, उस क्वाड्रेंट में कॉसेक प्लस होता है, ठीक है। आप यहाँ आए, 180 गायब, कितना बचा हुआ है 30, तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक 30 डिग्री। बताइए कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो ये रहा इसका आंसर। ये थोड़ा क्या हुआ ना, थोड़ा आपके लिए जो है सो लॉन्ग आया है, लेकिन इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मिलेगा तो आपको शॉर्ट में भी बता दिया जाएगा, लेकिन ये क्या है ना, शुरू में इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए इतना आपको लॉन्ग लाए हैं। कुछ क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा ही, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, और एक क्वेश्चन तो इसमें बच गया है, तो चलिए इसको फिर देखेंगे। इसको एडजस्ट तो यहाँ होगा नहीं, इसको मिटा भी नहीं सकते, इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बढ़ेंगे आगे। स्पेस मिलते हैं उस क्वेश्चन को जरा स्क्रीन पे ले आएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन यूँ ही बन जाएगा, लगता है यहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 1 रेडियन इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था, पीछे का जो क्वेश्चन बताए थे उसमें लिखे थे, क्या लिखे थे कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये वाला लिखा गया था 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। तो रेडियन, 1 रेडियन का जो है वैल्यू लिखा गया था, तो 1 रेडियन पर, अच्छा डिग्री में बदलना था, एक मिनट, उधर डिग्री में लिखे थे, देखिए क्या लिखे थे, चलिए आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, 1 रेडियन इक्वल टू लिखा गया था कि 1 रेडियन बराबर होता है पाई बाय, यहाँ पे इसको उल्टा, यहाँ पे डिग्री होता, यहाँ पे डिग्री होता, 1 मिनट, यहाँ पे ना डिग्री होता, चलिए यहाँ डिग्री होता, थोड़ा सा वहाँ चूक हो गया था, उसको सुधार दिए। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180, ठीक है, 1 डिग्री बराबर ये होता है रेडियन। तो थोड़ा सा चूक हुआ था, उसको यहाँ पे हम लोगों ने सुधार लिया है। बढ़ते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसको ज़रा सुधार लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे ये वाला नहीं आंसर होगा, यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। प्रश्न है सर क्यों, चूँकि जैसा कि बताया गया था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन का सिंबल अनिवार्य नहीं होता, आप चाहे तो दें इसको या नहीं दें। और 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री बटा
पाई, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर। इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आ गया फिर ये वाला क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन में था, लगभग ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे अभी जिसका में बात कर रहे थे, तो वो वाला भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और जो उधर छोड़े थे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 31 पाई बाय 3, ये लिखा हुआ है। डिग्री रेडियन को आपको समझना तो पड़ेगा ही, डिग्री रेडियन को तो समझना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप इसको तुरंत डिग्री से रेडियन में बदल लीजिए, रेडियन से डिग्री में बदल लीजिए। हालांकि यहाँ पे रेडियन दिया था, डिग्री में बदल लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि 360 डिग्री हम लोग ले रहे थे ना जीरो, तो आप इसको रेडियन में बदलिएगा तो 2 पाई होगा, यानी कि 2 पाई को भी हम लोग जीरो लिख सकते हैं। जब भी आपको आज के बाद 2 पाई दिखे आप वहाँ पे जीरो लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे पहले तो, 3 से डिवाइड कर दिया किसमें 31 में। तो चलिए यहाँ से डिवाइड कर दिए, 1 टाइम्स लगाए तो कितना आ जाएगा 3, ये पर से 1 आ जाएगा, यहाँ जीरो देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए साइन, और इसको हम लोग बदल लेंगे किस में, पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए कैसे बदला जाता है बताइए? यहाँ 10 लिखा जाता है, उसके बाद नीचे वाले को ऊपर लिखा जाता है, कुछ यूं ही कुछ ऐसा लिखा जाता है। देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, 10 ये 10 को उसके सदगुना करेंगे, है ना, 30 मतलब कितना 30 हो जाएगा, +1 ऐड कर देंगे 31 आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। पूर्णांक में लिखेंगे, उसके बाद क्या नियम था, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, यहाँ जो 10 है ना उसको अलग अलग कर देंगे। अरे पाई तो दोनों के लिए था, तो 10 पाई प्लस पाई बाई 10, सॉरी पाई बाई 3, इसको ऐसा लिखेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? इसको कैसे लिखें, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसको डिवाइड कर दे, देखिए यहाँ पे इसको इधर लिखे और मतलब इसको इधर लिखे। आपको पता है ना पूर्णांक में कैसे बदला जाता है, इसको इधर लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बीच में प्लस दे देंगे। क्यों? इसको आप एलसीएम लीजिए ना, आप इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, एलसीएम 3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर मतलब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना तब वापस से यही वाला आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसा लिखे। अब इसको आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। कैसे जीरो लिख सकते हैं? क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि 2 पाई को हम लोग जीरो लिख सकते हैं, 2 पाई को जीरो लिख सकते हैं। कहेंगे सर यहाँ तो 2 पाई है नहीं, यहाँ तो 10 पाई है। तो 10 में भी तो 2 पाई है ना, मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई 5 टाइम्स है। यहाँ पे 5 को 2 पाई है, एक जीरो होगा सब जीरो हो जाएगा, सबको 2 2 2 2 करके जीरो। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि जब भी इवन नंबर के साथ लिखा गया हो पाई, पाई जब भी इवन नंबर के साथ लिखा गया हो, जैसे में 2 पाई हो या भैया 4 पाई हो या 6 पाई हो, 8 पाई हो, कुछ भी मतलब इवन नंबर होना चाहिए, या 100 पाई हो, तो इन सब का वैल्यू हो जाएगा जीरो एक साथ, सबका आंसर जीरो। इवन नंबर के साथ अगर पाई लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट आंसर को हम लोग लिख दिया जीरो। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 मीन्स क्या, 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री? चूँकि पाई का वैल्यू 180, 180 को 3 से डिवाइड कीजिए, आ गया ना 60 डिग्री, हो गया। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। आपको पता रखना पड़ेगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये आपको पता होनी चाहिए। 3 वैल्यू तो याद रखना ही है, साइन का, कॉस का और टेन का, बाकी को उल्टा कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन अभी छोड़े थे, जस्ट उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते उस क्वेश्चन को। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कॉस, ऊपर में कॉस है, नीचे में साइन है। ठीक है, क्वेश्चन को तो हम समझ गए हैं, ऊपर में कॉस नीचे में साइन। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर में लिखा हुआ था कॉस 7x माइनस, सॉरी प्लस था, कॉस 5x, और डिवाइड में था साइन 7x माइनस, सॉरी साइन ही था यहाँ पे था साइन x। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था।
अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, मतलब अप्लाई करने वाले हैं। लगाइए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये होता है। इस फार्मूला में क्या करना है, ऊपर में जोड़ना है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे पहले तो 2 लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। देख लीजिए, अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन हो जाएगा, बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन हो जाएगा बस फार्मूला, चूँकि साइन सी माइनस साइन डी, बीच में माइनस रहेगा और दोनों जगह साइन रहेगा, तो उसमें बदलाव सिर्फ यहाँ पे आएगा, इधर बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे बदलाव आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इधर तो सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम, तो यहाँ लिख दीजिए cos 6x, इधर तो कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ साइन हो जाएगा, बस ये रहेगा, सिर्फ साइन में बदलाव आता है बस। देखिए कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर cos नीचे साइन, ये हो जाएगा cot x, ये रहा इसका आंसर। तो उस क्वेश्चन को भी यहाँ निपटा दिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न ले रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि अभी क्वेश्चन को बनाए थे, सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे उसको सेम टू सेम वैसा बना सकते हैं। कैसे, जैसा भी बनाए थे आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए एक बार आपको बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसको बना देते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके विषय में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 10। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि दोनों को सेम चीज़ में बदल सकते हैं। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को ना लिख लेते हैं। साइन 10, यहाँ 10 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है cos 10 डिग्री, ये देख लीजिए cos 10 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस है यहाँ पे माइनस साइन 10 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा भी फार्मूला लगा रहे थे वो तो फार्मूला फिट बैठेगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं बैठेगा बताइए। इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे cos और यहाँ साइन हो गया, फार्मूला में दोनों जगह cos था, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, तो ऐसे में तो फार्मूला नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ अलग दोनों सेम करना पड़ेगा। तो एक साइन कॉस में एक गजब का रिलेशन होता है, आपको बताते हैं, एक गजब का रिलेशन है। हालांकि टैन कॉट के बीच रिलेशन है, लेकिन शुरुआत साइन से होता है, तो जहाँ से शुरुआत होता है तो ज़रा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको ना आप बदल सकते हैं साइन में। कैसे, आप इसको लिख लीजिए साइन 80 डिग्री। अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम लिखे हैं 80 डिग्री, आप भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न है सर लिखे कैसे, यहाँ पे कॉस था 10 डिग्री, आप साइन 80 डिग्री लिख दिया, कैसे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपसे कोई पूछे, आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि साइन बताओ, साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए किस कभी कभी आपके साथ इस टाइप का उटपटांग सा सवाल आ जाता है, तो आप चूंकि सही जवाब भी तो देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा cos 89 डिग्री के बराबर। आप इसको ऐसा जवाब दे सकते हैं, हम लोग कभी कभी दे देते हैं, कभी अब क्या करें, सभी डिग्री का वैल्यू याद नहीं रख सकते ना, करोड़ों डिग्री हैं। तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos 89 डिग्री। कैसे, दोनों बराबर, बस दोनों जो का एंगल ऐड करने के बाद 90 होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। जैसे आपसे फिर पूछते हैं, बताइए साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसे 10 तो हो गया था ना, 10 हो गया, तो चलिए अब 20 डिग्री लिख लीजिए। चलिए साइन 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा cos 70 डिग्री। बस आपको 90 में घटा देना है, मतलब साइन लिखा हुआ है तो cos में जो 90 घटा के जो बचा उसमें लिख दिए। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है cos 10 डिग्री, तो साइन में कितना लिखाएगा आप बताइए। साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री हो गया, ये हो गया।
अब लगा दीजिए फार्मूला, जो अपना पुराना फार्मूला था, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो क्या करते हैं, ऊपर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, इन दोनों को जोड़ते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 2 और यहाँ पे साइन लिखेंगे, दोनों एंगल को जोड़ना है जी, दोनों एंगल को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों एंगल को जोड़ेंगे कितना होगा, 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा, इंटू अब इनको घटाइए, यहाँ से घटाइए इसको अगर घटा दें तो कितना आएगा, इसको अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 80 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा कॉस, 80 में से 10 जाएगा तो बचेगा 70 को आधा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अब चूंकि माइनस है तो कॉस पहले आ जाएगा, कॉस 45 और यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा यहाँ पे कितना, साइन 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब इससे एक कट जाएगा, देखिए इससे 2 से 2 कट जाएगा। अभी हमारे पास है साइन 45, आपको पता है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, और ऊपर में बचा क्या, ऊपर में बचा कॉस, नीचे बचा साइन, ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो तो उसका रिजल्ट होता है कॉट। तो चलिए उसका रिजल्ट को यहाँ पे लिख देंगे कॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉट 35 डिग्री, इससे कट जाएगा। अब देखेंगे कि आंसर जो दिया हुआ है कहीं तो कॉट है ही नहीं, तो जो रिलेशन आपको साइन और कॉस में दिखाई दे रहा था वही टेन कॉट में होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉट जो है कितना ले गया 35, तो टेन के पास कितना बचा आप बताइए, कमेंट में बताइए कितना बचा, घटा दीजिए ना 90 में घटा दीजिए 35 को, कितना बचेगा 5। यहाँ बचा कितना 8 में से 3 जाएगा तो ये भी 5 बचेगा, 55 बचा, 55 डिग्री पाएगा इसका आंसर। तो ठीक से दिख नहीं रहा है, 55 डिग्री बचेगा ये रहा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक हिंट में भी दूसरा टाइप से बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सटीक रहा। फार्मूला 2-4 फार्मूला है, बताते जाते तो आप मतलब लिखते भी चले। अब यहाँ पे देख लीजिए एक जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें कि जनरल सॉल्यूशन जो है ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब पहले था अब नहीं है, जनरल सॉल्यूशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आप इसको बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसको बनाया भी जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं था इसमें। ठीक है, एक बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, तो बन भी जाता, बनाने में कुछ खास था ही नहीं है जनरल सॉल्यूशन के लिए। इसका एक जनरल सॉल्यूशन आता है, लिख देंगे, बड़ा सिंपल है वो, बस कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहते तो इसको ऐसा बना सकते थे, tan 3x = 1 दिया हुआ था, तो tan का ना एक जनरल फार्मूला होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं tan 3x = 1 कितना आता है 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10 π/4 में आता है। ठीक है, अब 10 का एक जनरल फार्मूला होता है, और जनरल फार्मूला क्या होता है, तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स ये वाला π/4, तो π/4 इसका आंसर हो गया। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो 3 को चाहे तो आप उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं, तो n π/4, सॉरी 3 होगा, 4 नहीं होगा 3, चूँकि यहाँ 3 है ना इसलिए, और π यहाँ हो जाएगा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो हालांकि ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग आप लगाएंगे नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पार कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को विद्यार्थी खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे। कैसे, अभी जैसा बताए थे, शुरुआत क्वेश्चन तो यहीं से किए थे।
कह रहा है कि ये रेशियो दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल। तो कैसे बनाएंगे जी, बताए थे कि सबसे पहले इस रेशियो को जोड़िए, 3 + 4 + 5, ये तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए। जोड़िए, बताइए कितना होगा। 5 4 9 और 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है। अब बताए थे कि 180 डिग्री जो है त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है। 180 को यहाँ से 12 से कर लेंगे डिवाइड, कितना आएगा। तो चलिए 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो शायद 15 आएगा, शायद 15 आएगा। चलिए 15 डिग्री आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो 15 आया है ना सबको गुना करेंगे। ये जो रेशियो दिया हुआ था वो, तो ये जो 15 आया था सबके साथ इसको गुना करेंगे। किसके किसके साथ गुना करेंगे, तो 15 को गुना करेंगे 3 के साथ, क्योंकि सबसे छोटा 3 ही तो है। तो 3 के साथ कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर इससे और आगे पूछता कि मिडिल एंगल बताइए, तो मिडिल एंगल 60 हो जाता। अगर सबसे बड़ा एंगल पूछता तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ता, 5 से, तो 75 डिग्री हो जाता। लेकिन चूंकि स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ 45 डिग्री नहीं दिया है, तो आपको पता है 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/4 बोला जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी अभी हम लोग कवर किए थे, इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट अभी बताए थे। आप इसको जरूर से जरूर बना लेंगे, जस्ट अभी बताए थे। यहाँ पे बस 10 लिखा हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जनरल आपका सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, और एक क्वेश्चन तो अभी बता ही दिए थे। एक क्वेश्चन तो अभी आपके सामने हम रखे ही रखे, जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन का अभी अभी आपके सामने जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे रख चुके हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है ये किसका फार्मूला हो सकता है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये किसका फार्मूला है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, इसके आगे आप VVI लगा सकते हैं, ये VVI क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेम टू सेम अभी जो फार्मूला लगाए थे sin C + sin D वाला फार्मूला, तो उस पर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे sin A प्लस यहाँ लिखा हुआ है sin 3A, sin 3A, और यहाँ लिखा हुआ है cos A प्लस cos 3A। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, सबसे पहले बड़ा एंगल को पहले लिखा जाता है, या तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। sin 3A, जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो बड़ा वाला एंगल को आप पहले लिखिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का खास ट्रिक है आपके लिए। नहीं भी लिखेंगे तो भी बन जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनेगा सो, लेकिन बनना जो है ना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा cos A। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले क्वेश्चन को सेट किया। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है। गजब तरीके से लोग सेट करते हैं, है ना। बिना सेटिंग का तो काम होगा नहीं, हर चीज़ में सेट करना पड़ता है। आप महाभारत देखे होंगे तो देखे होंगे उसमें से कैसे लोग सेट करता था गजब गजब तरीके से इतिहास में लोग सेट करता था। भगवान कृष्ण कैसे सेट किए थे, को निपटाना था तो भगवान कृष्ण गजब एक बार सेट किए थे। चक्रव्यूह चल के बाद जो है बात की घटना है ये महाभारत में, उन्हें सूर्य अस्त करवा दिए, मतलब थोड़ी देर के लिए करवा क्या थे, मतलब हो गया वो। अब अर्जुन को तो बेचारा को अब तो अग्नि, मतलब वो परीक्षा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अग्नि को साक्षी मान के वो तो कसम ले लिया था। लेकिन भगवान कृष्ण गजब उसको सेट कर दिए, बोले टेंशन नहीं लेना है। और बेचारा सूर्यास्त नहीं हुआ था बेचारा बाहर निकल गया। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सेटिंग ज़रूरी है, मामला सेट करना पड़ता है। आप रामायण में भी देख लीजिए एग्जाम्पल, रावण को सीता हरण करना था तो कैसे एक व्यक्ति को सेट किया हिरन बना के गजब गजब लोग सेट कर लेते थे पहले, मतलब खुद से काम नहीं हो रहा था किसी और को भी सेट कर लेते थे। बड़ा उसको पिलाया उलाया है ना, और मामला सेट कर लिया, अपना काम निकलवा लिया। अभी भी देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी को सेट भी तो करना पड़ता है, सभी को नहीं करना पड़ता, किसी किसी को सेट करना पड़ता है। प्राइवेट कर्मचारी को भी सेट करना पड़ता है। हालांकि मेरे बात का कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकालिएगा, हम बिल्कुल सही मीनिंग बता रहे थे। चलिए, तो यहाँ भी आपको सेट करना है, ठीक है तो सेट कर लीजिए यहाँ पे। sin 3A प्लस sin A, तो sin C प्लस sin D लगा दीजिए। इसमें क्या है, sin C प्लस sin D का फार्मूला, तो जैसा कि पहले लिखे थे कि sin C प्लस sin D का फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2। मतलब दोनों एंगल को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है बस। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2A आ जाएगा, इनटू फिर आ जाएगा cos
कॉस, अब फिर दोनों एंगल को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3a में एक ये जाएगा तो आ जाएगा 2a, तो यहाँ लिख दिया 2a। अच्छा सॉरी, 2 से डिवाइड भी करना था यार, 1 मिनट, 2 से ना डिवाइड भी करेंगे तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी दोनों एंगल को जोड़ना है 2 से डिवाइड, शुरुआत में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा। अभी लिख देते हैं ना फार्मूला, आप टेंशन नहीं लीजिए, तो आपका फार्मूला जो है यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू कॉस वाला में दोनों जगह कॉस ही रहता है बॉस, यहाँ पे हो जाएगा a। देखिए कौन कौन जाएगा काम से, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, तो साइन बटा कॉस ये हो जाएगा tan 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब फार्मूला जो बार बार फार्मूला आता है, देखिए इस फार्मूले का बात करते हैं हम लोग, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, इसको याद रखिए। क्या लिखते हैं, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ शुरुआत में सी प्लस डी बाई 2 सब में होता है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये फार्मूला का बात हम लोग बार बार करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, इस फार्मूले का बात हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज शिवरात्रि है, आप सभी को पता है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो शिवरात्रि का। तो जैसा कि अभी बता रहे थे, क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, तो आप भगवान शिव के विषय में भी जान रहे होंगे, शिवरात्रि इसलिए थोड़ा भी बात कर लेते हैं। भगवान शिव भी एक बार फंस गए थे, फंसने का मतलब आप कोई अलग मीनिंग नहीं निकालिएगा मेरे बातों का, मतलब क्या है ना कि उसका एक चेला बेचारा उससे आशीर्वाद ले लिया, वो भस्मासुर नाम था उसका। अब समझिए कि वो भगवान पे ही ट्राई करने लगा भस्म करने का। अब सोचिए कि जो उसको वरदान दिया उसी को बेचारा वो निपटाने में लगा हुआ है। क्या गजब गजब के लोग थे यार। भगवान शिव परेशान हो गए थोड़ी देर के लिए वैसे, और बड़ा उसको निपटाए, भगवान विष्णु जो है ना उसको जो निपटाए, बस सेट कर दिए उसको। तो ऐसे होता है सेट, आप इतिहास से सीख सकते हैं, हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। चुनाव के टाइम में देख लीजिए कैसे लोग सेट कर देता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, अभी जो बताए वही सब क्वेश्चन है ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पे अभी तो वही वाला क्वेश्चन तो है, अभी जो बनाए थे इसका भी तो आंसर वही आएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन था यहाँ पे यार। 11 क्वेश्चन 2 बार आ गया था क्या, तो क्वेश्चन नंबर हाँ 11 नंबर जो क्वेश्चन है 2 बार आ गया था, मतलब क्रॉप ऊपर से भी हो गया नीचे से भी हुआ, तो कोई इशू है नहीं, तो बना ही चुके हैं इसको। बढ़ते आगे, यहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू, जैसा कि उस क्वेश्चन में हम लोग लिख चुके थे, एक बार वापस से आपको लिख करके समझा देते हैं। 1 डिग्री का वैल्यू, तो 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा π/180, ये हो जाएगा रेडियन। 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, ठीक है। सी जैसा लग रहा है लेकिन सी है नहीं, ये रेडियन का सिंबल होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल इंटरनेशनल होता है, मतलब डिग्री, आप मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये डिग्री था ही तो रेडियन की क्या आवश्यकता होगी, आप मन में ऐसा सवाल आ सकता है। तो सिंपल सी बात ये है ना कि भारत से लोग जो पढ़ के अमेरिका जाते थे या फिर कोई यूरोपियन कंट्री में जाते थे, बड़ा वहाँ प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वहाँ पे लोग एंगल को मापने के लिए दूसरा मेजरमेंट का प्रयोग करते थे और इंडिया के लोग दूसरा मेजरमेंट करते थे, कितना समस्या आ जाता था। इसलिए सब लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि आज के बाद जो एंगल का जो है छोटे छोटे तौर पर हम लोग पढ़ लेंगे जो है, लेकिन जो बड़े तौर पे जब भी हम लोग पढ़ने का मतलब शुरुआत करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा रेडियन, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा उस रेडियन पे होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, 7वां प्रश्न, 1 डिग्री का वैल्यू। 1 डिग्री का वैल्यू आपको बता चुके थे कि 1 डिग्री का वैल्यू होता है, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन में भी तो हो चुका था, 1 डिग्री का वैल्यू बता चुके थे π/180 रेडियन, क्वेश्चन 2 बार आ गया था। ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि 3rd क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कि 3rd क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू क्या होगा,
या तो चलिए इसको बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब बोलना ठीक नहीं हुआ है ना। तो चलिए बना देते हैं, लेकिन ये सिलेबस का बहुत ज़्यादा पार्ट है नहीं है, लेकिन चलिए बता देते हैं, उसमें क्या हम लोग को तो सभी जानना है ना। ये लिखा हुआ है -1/2, अब हो ना हो कौन आ गया क्वेश्चन तो उसको निपटा देते हैं। इफ़ cos x का वैल्यू -1/2, ठीक है। अब ये बोलना चाह रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में है, बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जो वैल्यू दिया गया है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब जैसा कि जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4, और कह रहा है कि यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे है इसीलिए तो माइनस है। यहाँ पे tan और cot ही पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है, tan और cot पॉजिटिव होता है उसमें, लेकिन cos गया तो नेगेटिव तो होगा ही। तो बोल रहा है कि साइन का वैल्यू क्या होगा उसमें, साइन का वैल्यू क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि साइन 1/2 कितना डिग्री में आता है वो पहले आप बताइए। तो साइन x का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री में होता है, सोचिए। साइन 1/2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू, और इसका होता है 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे उल्टा बोला गया, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये सीधा किस में जाएगा, ये जो साइन का जो वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे कि थर्ड क्वाड्रेंट में वो कितना होगा, तो ये जो है ये कितना डिग्री का बात कर रहा है, ये अपना जो है 60 डिग्री का बात कर रहा है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। आखिर साइन कॉस और साइन जैसा कि आपको बताए थे कि cos 1/2 कितना डिग्री, 60 डिग्री, और जो उसका 60 डिग्री होगा उसका 30 डिग्री होगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि 90 में घटा दीजिएगा, तो 90 में से 60 ये ले गया, 30 इसके पास बचा, या फिर 30 वो ले गया तो 90 इसके पास बचा, सॉरी 90 में से 60 ये इसके पास बचा। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो cos ये 60 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए, इसको नियम से ज़रा आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ था cos x, यहाँ लिखा हुआ है -1/2, तो यहाँ पे इसको साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, x का वैल्यू 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। माइनस क्यों लगा, चूंकि ये भी इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, साइन भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार आंसर हमारा होगा ये वाला सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। cos 1710 डिग्री का वैल्यू, तो 1710 देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos, और जैसा कि आपको शुरुआत में जस्ट बताए थे शुरू में कि किससे माइनस बाहर निकलता है, cos से माइनस बाहर निकलता है क्या, अभी देख लीजिएगा, अभी बताए थे आपको, देख लीजिए यहाँ पे आपको बताया गया था, कहाँ बताया गया था, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको बताया गया था कि cos और sec से माइनस बाहर नहीं निकलता है, आपको बताया गया था। बताया गया था, तो यहाँ से माइनस तो बाहर निकलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो cos से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1710, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं वो बताइए। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे 360 डिग्री करके आपको पैसे खर्च करने, हालांकि डिग्री है यहाँ पे, अब पैसा बोल दे रहे हैं, तो 360 समाप्त, दो चरा चक्कर में 360 और जोड़ लिए तो 720 हो जाएगा। एक चक्कर और लगा लेते हैं, कितना होता है, जोड़ घटाओ में ज़रा समस्या न हो जाए, इसके लिए ज़रा हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो 360 करके अगर 4 बार चक्कर लगा दें, 360 को अगर गुना कर देते हैं 4 से, तो 4 में काम नहीं चलेगा, 5 में अगर 5 चक्कर लगा देते हैं आप तो 1800 हो जाएगा। यदि आप 5 चक्कर लगा देते हैं तो 1800 हो जा रहा है, यानी cos 1800 कितना चक्कर का, 5 चक्कर का, तो 1800, हमको 1710 रुपया था और आप 1800 का काम कर चुके हैं, कितना कम हो गया बताइए इसमें, तो यह इसमें कम हो गया 90, देख लीजिए 90 हो गया। अब जैसा कि बता के दिया गया था कि जितना चक्कर लगाएंगे वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, 360 जीरो, जब जब 360 होगा उसका आंसर जीरो हो जाएगा। 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री, 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री, किस में, रेडियन में, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया। अब जैसा कि बार बार बता रहे हैं आपको कि cos से माइनस बाहर नहीं निकलता है, cos -90 नहीं होता, cos में माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, cos 2a का फार्मूला,
तो cos 2a का फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये होता है, ये साइन का होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको ना लिख देते हैं। ये साइन 2a का फार्मूला है, ये cos 2a का फार्मूला है, ठीक है, और ये tan 2a का फार्मूला है। इसको आप जरूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपका सिलेबस तो है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। tan जस्ट अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसी के जैसा इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी बनाए थे सेम टू सेम इसको भी उसी तरीके से बना देना है जी। लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन लॉन्ग है क्योंकि साइन कोस दोनों के लिए। tan लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा, तो आप तुरंत यहाँ से क्वाड्रेंट बना लीजिए। कितना लिखा हुआ है 3/4, इसका मतलब ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया है, ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं, गिनती नहीं लिखे हैं 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए साइन, यहाँ लिखा हुआ है साइन, तो साइन का वैल्यू कैसे लिखेंगे बताइए। तो साइन का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, माइनस था तो माइनस, और इसका कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। अब देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। दोनों का आगे माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ होगा माइनस। जैसे यहाँ एलसीएम लेंगे 5 होगा, यहाँ -3 + 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, आपको बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।